राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं राकेश कथोरिया मुंबई से। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा सौभाग्य है आपके साक्षात आज दर्शन कर पा रहा हूँ। गुरुजी, मेरा एक शंका समाधान कीजिए। भगवतम में एक प्रसंग आता है कि जब युद्ध होने वाला था, भगवान श्री कृष्ण ने बारब्रिक, जो कि भीम के पौत्र थे, उनसे बातचीत की और उन्हें लगा ये पांडव पक्ष के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मैं उसका पक्ष लूंगा जो हारेगा, मैं हारे का सहारा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको किस तरह समझाया और शीश का दान लिया और कहा कि कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से तुम्हारी पूजा होगी और मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देता हूँ। तो क्या भगवान श्री कृष्ण इतने भयभीत थे कि शीश का दान लेना पड़ा? ये क्या रहस्य था गुरुदेव, ये जरा समझाइए। भयभीत नहीं थे, भगवान चाहते थे, अच्छा बर्बरीक ही चाहते थे कि मेरी इनसे मृत्यु हो। जय। पहले तो बर्बरीक खुद चाहते थे कि मेरी इनसे मृत्यु हो, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान है। दूसरा, भगवान भयभीत नहीं थे, भगवान तो ये कहते थे कि तुम धर्म का साथ दो। भाई जब युद्ध होगा तो एक तो हारेगा, और हारेगा कौन ये भी भगवान को पता था कि धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। तो फिर भगवान ने पूछा कि बर्बरी क्या तुम अधर्म का साथ दोगे, क्योंकि हार तो अधर्म रहा है दुर्योधन, तो क्या तुम अधर्म का? उन्होंने कहा हाँ, जो हारेगा। भगवान ने कहा ये गलत है, और गलत को दंडित करना ईश्वर का विधान है। जय हो। गलत यदि आप कोई भी पावरफुल कितने भी हों, भगवान भयभीत कैसे हो सकते हैं? भगवान से तो यमराज भयभीत होते हैं। कर जोरे भगवान के सामने तो भ्रकुटी उठा के देख लें तो सब भयभीत, ब्रह्मा जी थर थर कांपते हैं। इसलिए बर्बरीक गलत का साथ दे रहे, अधर्म का। इसलिए भगवान ने शीश काट दिया। बाद में कहा कि तुम, बर्बरीक से कहा कि पुत्र कुछ चाहता क्या है? उन्होंने कहा मैं तो आपसे मरना चाहता था, चलो आपने हद कर दिया, लेकिन एक इच्छा है, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। तो वहां से फिर कटा हुआ सिर जिंदा रहा। भगवान देखो, कटा हुआ सिर भी जिंदा रखा, ये किसकी कृपा थी? बर्बरीक मर भी तो सकते थे, लेकिन जिंदा रखा, पूरा युद्ध दिखाया, कहा जाओ अब खाटू में रहना और मेरे नाम से जाने जाओगे, जाओ वहां रहना, भक्तों की सेवा करना, भक्ति का प्रचार करना। तो वही खाटू में रहने से श्याम नाम पड़ा तो खाटू श्याम हो गए। जय हो। धन्य हुआ मैं ये रहस्य जान। कोटि कोटि नमन।